हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम की, जो हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है ग्राफ की। और ग्राफ क्या होता है, हम एप्लीकेशन पे बाद में जाएंगे। पहले ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। Graphs can be used to represent the highway structure of the states or a country. हम इसे अपने उसमें समझते हैं कि ग्राफ क्या है। बेसिकली ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। जो नोड्स होती हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये हाईवे स्ट्रक्चर बता सकता है किसी भी कंट्री का। तो उसमें क्या है, जो सिटीज़ हैं दैट विल बी नोड्स, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द सिटीज़ दैट विल बी एजेस। एंड ग्राफ को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू नोड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड टू ईच एंड एवरी नोड, और फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी नोड ऑल्सो, फ्रॉम अ नोड टू एवरी अदर नोड, और अ डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द नोड्स वी कैन ऑल्सो फाइंड। एंड टुडे जो आज हम बात करेंगे, आज हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगर मैं बात करती हूँ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम की, तो आपके BCA, MCA, MSc, MTech, यहाँ तक कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। BSc कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर के नाम से सब्जेक्ट होता है, या फिर आपका एडा के नाम से सब्जेक्ट होता है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू सिटीज़। एंड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिटी A to city B, initially we have to answer the following questions. फर्स्ट, इज़ देयर अ पाथ फ्रॉम A to B? क्या पाथ एग्जिस्ट करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या पाथ एग्जिस्ट करता है। और अगर पाथ एग्जिस्ट करता है और अगर एक से ज़्यादा पाथ है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये हम बात कर रहे हैं। हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिटी A से सिटी B का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे निकालना है तो क्या हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करता है। सेकंड थिंग, क्या एक से ज़्यादा पाथ है, और अगर एक से ज़्यादा पाथ है तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कौन सा होगा। ठीक है, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक होता है जिसमें हमारे पास जो एजेस हैं उनके ऊपर पॉजिटिव वेट होता है, जैसे मैंने लिखा है इसमें पाथ विद पॉजिटिव वेट्स, और एक होता है हमारे पास पाथ विद नेगेटिव वेट्स। जो पॉजिटिव वेट्स है उसमें हमारी दो कैटेगरी हो जाती है। एक हो जाता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसका नाम क्या है, दूसरा डिजकास्ट्रा, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक नोड से बाकी जितनी भी नोड्स हैं उनका शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द नोड्स हम निकालते हैं। जब नेगेटिव पाथ होता है तो उसके लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसका क्या नाम है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है बेटा। डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ग्राफ है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफ है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से होती है। एक होती है हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स के उससे, जिसको हम किससे करते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरेज। और एक हमारे पास होती है एडजेंसी लिस्ट, जिसको हम लिंक लिस्ट से यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह के ग्राफ्स पे लगेगा, हमारे को वो लगता है वेटेड डाइग्राफ्स पे। वेटेड डाइग्राफ्स का मतलब है वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि जो एजेस हैं उनके ऊपर नॉन नेगेटिव वेट होगा, डायरेक्शन होगी, अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा। तभी हम इसको बोल रहे हैं वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को हम शॉर्ट में बोल देते हैं वेटेड डायग्राफ, ऑल्सो नोन एज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। और ये क्या फाइंड आउट करेगा, एक पर्टिकुलर नोड से V0 to all other vertices in the graph. It will find the shortest path from a particular node to all the other vertices or nodes in the graph G. It is assumed to have n vertices.
एक ग्राफ में कितनी वर्टिसेस होंगी, इसमें n, क्योंकि आप जानते ही हैं एल्गोरिदम्स में जब भी हम बात करते हैं तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम जो एजम्पशन लेते हैं दैट इज़ ऑलवेज ऑन द वर्टिसेस n। एक हम इसमें एरे यूज़ करेंगे जिसका नाम हमने दिया है सेट s, जो क्या स्टोर करेगा कि कौन कौन सी वर्टेक्स जो हमारी हैं वो हमारी ट्रैवर्स हो चुकी हैं, जो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर वो सिलेक्ट नहीं हुई हैं तो 0, और अगर हो गई हैं तो उसको हम क्या सेट कर देंगे 1। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ग्राफ को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक हमारे पास क्या है कि ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स। अब कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स हमारी कैसी लगेगी, कुछ इस तरह की वो लगेगी। देखिए ए बी सी इस तरह से हमारी कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स लगेगी। अब इसको हम फिल किस बेसिस पर करेंगे, इसमें हमारे पास 3 कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई डायरेक्ट एज नहीं है, अगर कोई डायरेक्ट एज नहीं है तो क्या डिफाइन कर दो, इन्फिनिटी। क्या डिफाइन करेंगे हम, इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर सेम है, अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूँ कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं उस पॉइंट से उसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है 0, तो हम क्या डिफाइन कर देंगे, कॉस्ट यहाँ पर क्या डिफाइन कर देंगे 0। और अगर कोई डिस्टेंस हमारा है तो उसमें हम क्या डिफाइन कर देंगे, वेट ऑफ द एज i j। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब हम आते हैं अपने एल्गोरिदम पे। हमारा जो एल्गोरिदम है उसे समझने की कोशिश करिए आप। एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ में हम 3 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। पहली वैल्यू हमारे पास v क्या होगी, आपका वो पर्टिकुलर नोड होगा जिससे आपको रिमेनिंग वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। कॉस्ट क्या होगी, वेट ऑफ द एज। डिस्टेंस आप एक एरे लेंगे जिसके अंदर आप स्टोर करेंगे डिस्टेंस, और n इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। देखिए डिस्ट j जो कहाँ से होगा, 1 से लेकर n तक होगा, और इसके अंदर लेंथ हमारी शॉर्टेस्ट पाथ की स्टोर होगी। कॉस्ट क्या बता रहा है, जो एक्चुअल में जो कॉस्ट है ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेड है, और डिस्ट के अंदर हम करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्ट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, और ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स से। ठीक है, अब i इक्वल टू 1 to n में आपने क्या करना है, फॉर i इक्वल टू 1 to n आप इनिशलाइज कर देंगे s को, क्योंकि अभी आपने कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं करी है, तो हम उसको क्या ले रहे हैं, फॉल्स ले रहे हैं। एक बुलियन वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, और डिस्ट ऑफ i इक्वल टू कॉस्ट ऑफ v टू i। जो भी हमारे पास जो डायरेक्ट हमें जिस नोड से फाइंड आउट करना है, जिस नोड के लिए फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू हम कॉस्ट उसकी असाइन कर देंगे। एस ऑफ व्यू जो हमने नोड सिलेक्ट करी है उसको हम, जो वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने ट्रू करा, और डिस्ट ऑफ वी खुद से खुद का रास्ता क्या होता है, हमेशा 0 होता है, वो हमने डिफाइन करा। अब बाकी रिमेनिंग नोड्स के लिए फ्रॉम नम इक्वल टू 2 to n-1 हमें क्या करना है, डिटरमाइन n- पाथ फ्रॉम v, choose u among those vertices not in s such that dist u is minimum। हमें क्या देखना है, जो डिस्टेंस है वो मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे ट्रू करेंगे और उसको s में हम पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट w इज़ ग्रेटर देन डिस्ट u प्लस कॉस u w। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूं तो अगर मैं डिस्ट ऑफ c निकालना चाहती हूँ, क्या निकालना चाहती हूँ, डिस्ट ऑफ c, तो क्या हो जाएगा, 4 तो पहले ही चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस्ट ऑफ u टू v, तो 1 + 2 3। तो हम ऐसे क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, डिस्ट ऑफ w इक्वल टू डिस्ट ऑफ u दैट इज़ 1, और u टू w हमारे पास क्या है 2, 1 + 2 = 3। क्लियर है, अभी और अच्छे से क्लियर होगा आगे जैसे ही हम एग्ज़ाम्पल करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल देखिए आप, हमारे पास एक ग्राफ है, एक वेटेड डायग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास 8 वर्टेक्स हैं। 8 वर्टेक्स में हमारे पास क्या है, 8 वर्टेक्स के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हमने जैसे उसमें बात करी कि ये क्या बता रहा है, कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स ये बता रहा, रिप्रेजेंट करेगा हमें। तो देखिए मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है कि डिस्ट ऑफ 1 to 1 इज़ 0,
डिस्ट ऑफ 2 to 2 इज़ 0, 3 to 3, मतलब खुद से खुद का रास्ता क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने पहले ही आपके लिए करके रखा हुआ है यहाँ पर 0। अगर आप देखेंगे एल्गोरिदम क्या कह रहा था हमारे को, जो भी डायरेक्ट रूट्स हैं उनकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे अपनी कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स में। अगर नहीं है तो हम उसको यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करने वाले, ठीक है। तो 1 से देखिए, क्या 1 से कोई एज हमारी जा रही है, 1 से कहीं भी पाथ नहीं है, तो ये वाली रो हमारी पूरी क्या हो जाएगी, खाली रहेगी। नेक्स्ट नोड पे आइए, सेकेंड नोड पे आप देखिए कि 2 से हमारी जो एज है वो कहाँ आ रही है, 1 पे आ रही है। तो यानी कि 2 to 1 हमारे पास रास्ता है जिसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 300। सिमिलरली 2 से देखिए और कहीं हमारी एज पाथ जा रहा है तो नहीं, हमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हमारी पूरी बाकी रिमेनिंग रो को हम क्या छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। थर्ड से देखिए, थर्ड से हमारे पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं, एक हमारा 2 को और एक हमारा 1 को। तो 3 से 1 पे आ रहा है 1000 और 3 से 2 पे हमारा जा रहा है क्या, 800। बाकी हमारा कहीं भी नहीं जा रहा है, तो हमारी जो रिमेनिंग रो है दैट विल बी ब्लैंक। 4 से देखिए, 4 से हमारा सिर्फ 3 पे आ रहा है और कहीं भी नहीं जा रहा है, तो 4 से 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो क्या है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स, एक वैल्यू रह गई थी यहाँ पर। 4 से 3 जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, 1200, ठीक है। बाकी हमारा कहीं भी नहीं जा रहा है। अब हम आते हैं नोड नंबर 5 पे। 5 से देखिए हमारे कितने पाथ जा रहे हैं, 4 नोड पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 2 नोड्स हैं हमारे पास। तो 5 to 4 कितना हो जाएगा हमारा, 1500, और 5 to 6 कितना हो जाएगा हमारा, 250, ठीक है। अब आइए नोड नंबर 6 पे। 6 से देखिए, 6 से 4 पे जा रहे हैं, 8 पे जा रहे हैं और 7 पे हम जा रहे हैं। तो 6 to 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000। इस तरह से आपको भी मैट्रिक्स बनानी है साथ साथ। 6 to 7 पे क्या जा रहा है हमारे पास, 900, और 6 to 8 पे हमारा क्या आ रहा है, 1400। अब आइए नोड नंबर 7 पे। नोड नंबर 7 पे जब मैं आती हूँ तो नोड नंबर 7 से सिर्फ हमारी जो एज है वो सिर्फ 8 की तरफ जा रही है, तो हम 8 पे अपनी वैल्यू मेंशन कर देंगे, दैट विल बी 1000। और अगर मैं 8 की बात करती हूँ तो 8 से हमारी एरो जा रही है 1 पे, तो 8 to 1 हमारी वैल्यू हो जाएगी 1700। तो इस तरह से हमें कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी है। कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स में हमें ये देखना है कि हमारी सारी वैल्यूज़ जो डायरेक्ट पाथ हमारे पास हैं उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और 1 to 1, 2 to 2 एंड n to n हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। जो वैल्यूज़ नहीं हैं उनको हम कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स में मेंशन नहीं करेंगे। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। देखिए 1 से कहीं भी एरो नहीं जा रही थी तो हमने वैल्यू पूरी रो खाली छोड़ दी है। 2 से आप चेक करेंगे तो 2 से आपकी सिर्फ 1 पे आ रही है, तो 2 to 1 क्या हो गया हमारे पास, 300। 3 पे आप चेक करेंगे तो 3 से हमारी 2 वैल्यूज़ जा रही थी, एक 2 पे और एक 1 पे, तो 3 to 1 इज़ 1000, 3 to 2 इज़ 800। अब आप 4 से चेक करेंगे तो देर इज़ ओनली 1 एज, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1200, जो कॉस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। 5 से जब मैं चेक करूँगी तो 5 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1500, कॉस्ट जो मेरी है नोड नंबर 4 पर जा रही थी, और 6 पे कितनी जा रही थी, 250। अगर मैं नोड नंबर 6 से चेक करूँ, देर आर 3 एजेस, 6 to 4 1000, 6 to 7 900, 6 to 8 इज़ 1400, 8 to 1 7 पे अगर मैं चेक करूँगी तो 7 पे 7 to 8 1000, और 8 से चेक करूँगी तो देर इज़ ओनली 1 एज, दैट इज़ 8 to 1, दैट इज़ 1700। ठीक है, ये हमने कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स बना ली है अपने ग्राफ की, जो मेरे को वेटेड डायग्राफ यहाँ पर गिवन था। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बोस्टन।
हमारी जो सिटी है वो क्या है, बॉस्टन है, और यहाँ से मुझे शॉर्टेस्ट पाथ करना है फाइंड आउट फ्रॉम टू ऑल अदर रिमेनिंग सिटीज़ जो हमारे पास हैं। तो बॉस्टन हमारा नोड नंबर क्या है, 5 है। बॉस्टन हमारा क्या है, नोड नंबर 5 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह की एक टेबल बनानी होगी। देखिए इस तरह की हमें एक टेबल बनानी होगी। इस टेबल में हम आइट्रेशन लिखेंगे, एस जो मैंने बताया था कि हम एक एरे लेंगे, कौन सी वर्टेक्स हम सिलेक्ट करेंगे वो लिखेंगे, और हमारे पास ये सिटीज़ के नाम हैं जो हमारे ग्राफ के अंदर मेंशन हैं। तो इसके लिए हमें अपनी जो मैट्रिक्स है वो सामने होनी चाहिए, तो ही हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो इनिशियली देखिए कि हमें जिस नोड से फाइंड आउट करना है, मैं आपके लिए एक बार यहाँ ग्राफ दोबारा से बना देती हूँ ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वन टू टू हमारी कितनी कॉस्ट है, 300 है। 3 to 2 इज़ 800, 4 to 3 इज़ 1200, दिस इज़ 1700 एंड दिस इज़ 1000, 1400। 5 to 4 is 1500, 5 to 6 is 250, 1000 and 6 to 7 is 900। तो ये ग्राफ मैंने अपने पास बना दिया है ताकि जब हम इस क्वेश्चन को, हमें इस तरह से एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हमने अपने साथ इस तरह से रिप्रेजेंट ग्राफ और मैट्रिक्स दोनों ही रख लिए ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और हमें पता है कि हमें कौन सी नोड से फाइंड आउट करना है, हमें कौन सी नोड से रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। दैट विल बी नोड नंबर 5 जो क्या है हमारी बॉस्टन, जिसका नाम है हमारे ओरिजिनल ग्राफ में जैसे आपने देखा अभी। ठीक है, तो इनिशियली जो हम लेंगे, हमारे को क्या करना है, हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या कह रहा था कि जैसे हमने देखा था कि अगर कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो हम वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। क्या पुट कर देंगे हम, इन्फिनिटी। तो वो हम इधर पुट करेंगे। जैसे 5 से अगर मैं बात करती हूँ तो 5 से मेरा जो नोड है, जो 5 से जो है वो मेरे पास सिर्फ 4 पे और 6 पे है। 4 पे और 6 पे है, तो यानी कि पहली जो आइट्रेशन होगी उसमें मैं 5 से 4 पे क्या आ जाएगा मेरा 1500 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 से 6 पे मेरा आ जाएगा 250। ठीक है, और बाकी सब जगह मेरा क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ज़ीरो आएगा क्योंकि 5 to 5 हमारा क्या है, ज़ीरो है। 5 to 7 भी हमारा प्लस इन्फिनिटी, और 5 to 8 भी मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस तरह से मेरी पहली रो काम हुई कि जब मैंने कोई रो सेलेक्ट नहीं करी, मुझे नोड नंबर 5 से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है सबका। तो 5 to 1 हमारा कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, 5 to 2 भी नहीं है, 5 to 3 भी नहीं है, 5 to 4 हमारा है। जैसे हम अपनी इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि 5 to 4 मेरा क्या है 1500, तो वो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी।
5 to 6 मेरा है 250, तो मैंने पुट कर दी। बाकी जगह मैंने क्या पुट करा है, प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो वर्टेक्स सिलेक्ट करनी है जिसकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मेरी पहली आइट्रेशन नंबर क्या है, 1 है। इसमें मेरे जो एस है वर्टेक्स में क्या चला जाएगा, क्योंकि 5 से मैं शुरू कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँगी 5। और वर्टेक्स में कौन सी सिलेक्ट कर रही हूँ, आप देखिए इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारे पास, 0 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि खुद से खुद पे नहीं हम जाएंगे। हमें बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास अवेलेबल है हम उसको देखेंगे। तो वो हमारे पास है 6 250। तो मेरी वर्टेक्स जो सिलेक्ट हुई वो क्या हुई, मेरी वर्टेक्स क्या सिलेक्ट हो गई, 6। अब हम नोड नंबर 6 से देखेंगे कि हमारे पास 5 से 6 से नोड नंबर 5 से 6 के थ्रू हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है हमारे सामने। तो देखिए 5 to 6, 6 से आप 7 पे भी जा सकते हैं, 8 पे भी जा सकते हैं और वापस 4 पे भी हम जा सकते हैं। आप ग्राफ में देखिए 5 to 6 हमारा क्या है, 250। 6 से होते हुए हम 3 जगह जा सकते हैं, 7 8 एंड 4। तो अगर मैं 5 से 6 से 5 नोड नंबर 5 से 6 के थ्रू होते हुए आऊँ तो 7 पे मेरी कॉस्ट क्या बनती है, अगर आप देखें तो 250 + 900, तो मेरी कॉस्ट क्या बनती है 1150। क्या कॉस्ट बनती है मेरी 1150। और यहाँ पर मेरे पास 7 पे क्या है, अभी इन्फिनिटी है। क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी है। अगर मैं 5 से 6 पे आती हूँ और 6 से मैं कहाँ जाती हूँ, 7 पे जाती हूँ, तो 5 to 6 की कॉस्ट है मेरी 250, 6 to 7 है मेरी। तो मेरे पास 5 to 7 की कॉस्ट वाया 6 क्या हो जाती है, 1150। तो 1150 इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी नेक्स्ट आइट्रेशन में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1150। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे। अब हम 6 के थ्रू होते हुए और कहाँ जा सकते हैं, हम 6 से होते हुए 4 पे जा सकते हैं। तो 4 पे देखिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 250 + 1000। 5 से 6 से आप 4 पे गए तो 5 से 250 और 6 से 4 आपका बन रहा है 1000। तो टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है 1250। और इनिशियली हमारी कॉस्ट क्या है, 1500। तो ऑब्वियसली 1250 इज़ लेस देन 1500। तो यहाँ पर भी हमारी अपडेट हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, 1250। ठीक है, तीसरी हमारी वो कहाँ जा रही है, 6 से 8 पे जा रही है। तो 250 + 1400 इज़ 1650। 1650 इज़ लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 1650। ये मैंने अपडेट कर दी हैं। बाकी जगह अब मैं सिमिलरली जहाँ कोई अपडेशन नहीं है वहाँ पे एज इट इज़ रखूँगी, +, +। यहाँ पे मेरा अपडेट हुआ था 1250। 1250 इज़ लेस देन 1500। तो मैंने क्या कर दिया था, उसे अपडेट कर दिया था। ये 0 ही रहेगा। 6 हमारा ऑलरेडी हो गया है तो ये 250 ही रहेगा। 1150 एंड 1650। अब हमें जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, मेरी नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास 5 और 6 तो एस में चला गया क्योंकि हमारी क्या हो गई, विजिट हो गई हैं। ठीक है, अब मैं वर्टेक्स कौन सी नेक्स्ट सिलेक्ट करूँगी वो यहाँ पर देखूँगी क्योंकि 6 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब आप देखिए 1250, 1150 एंड 1650। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 7 है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स जो हमारी सिलेक्ट होगी वो क्या होगी, 7। क्या सिलेक्ट होगी, 7। अब 7 से आप कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 8 पे जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, 8 पे जा सकते हैं। तो जब मैंने देखा कि मैं 7 से 8 पे जा सकती हूँ तो मैं 7 पे मेरी कॉस्ट है 1150 और अगर मैं 1000 करती हूँ तो वो मेरा बन जाता है 2150। तो 2150 इज़ ग्रेटर देन 1650। तो इस आइट्रेशन में हमारी कोई भी अपडेशन नहीं होगी, हम एज इट इज़ लिख देंगे जो सेम हमारे पास है, +, +, 1250, 0, 250, 1150 एंड 1650। ठीक है, तो अब मेरा 250 भी हम कर चुके हैं, हम 1150 भी कर चुके हैं। तो रिमेनिंग में हमारे पास 1250 और क्या है, 1650 है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे अब, 1250। 1250 कौन सी नोड है हमारी, नोड नंबर 4। नोड नंबर 4 है तो हमारी थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा,
5 6 7 तो हमारे एस में चले जाएंगे क्योंकि ये विजिट हो गए हैं। हमारी जो नोड सेलेक्ट हुई है वो क्या हुई है, 4 हुई है अब। और 4 से हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 4 से हम 3 पे आ सकते हैं। तो 4 से हम कहाँ पर आ सकते हैं, 3 पे आ सकते हैं। तो 4 की इस टाइम कॉस्ट कितनी है अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 4 की कॉस्ट है 1250। और अगर मैं 1250 प्लस 1200 करती हूँ तो मेरी कॉस्ट बन जाती है 2450। और 2450 जो है आपकी नोड नंबर 3 के लिए इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मेरी क्या हो जाती है, अपडेशन हो जाती है 2450। और कोई हमारे पास देखिए 4 से हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बस एक ही नोड पे जा रहे थे। तो 2450 मुझे मिला, जो क्या था, लेस देन इन्फिनिटी था। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो यानी कि बाकी जगह सेम वही हमारे पास वैल्यू रहेगी जिसमें कोई अपडेशन नहीं है। तो इस आइट्रेशन में आपने किस किस को कर लिया, आपने 1250 को एक्सेस कर लिया, 250 और 1150 को। तो आपकी फोर्थ आइट्रेशन में 5 6 7 और 4 जो हैं आपके वर्टेक्स हो चुके हैं यूज़। अब नेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है 2450 और 1650 का। तो मैं ऑब्वियसली 1650 सिलेक्ट करूँगी क्योंकि ये मिनिमम है। तो जब ये मिनिमम है तो यानी कि मेरी नोड कौन सी सिलेक्ट हुई, 8। मेरी कौन सी नोड सिलेक्ट हुई है आपकी, 8। तो मैं 8 से देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। 8 की मुझे जो कॉस्ट मिली है वो क्या मिली है, 1650। 1650 प्लस 1700 जब मैं करती हूँ तो मुझे फ़र्स्ट के लिए कॉस्ट मिल जाती है 3350। तो जब 3350 मिलती है तो जब मैं यहाँ देखती हूँ तो मेरे पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक अपडेशन हो जाती है, मुझे क्या मिल जाता है 3350। बाकी कोई भी नहीं है 1 से 8 से एज, तो बाकी एज इट इज़ हमारे रह जाते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है, हमारे पास ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 3350 और 2450। तो ऑब्वियसली 2450 इज़ मिनिमम। तो मेरी नई नोड जो सिलेक्ट होगी वो कौन सी होगी, 3 होगी। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 4 8। और ये मेरी आइट्रेशन नंबर क्या है, 5 है। ठीक है। अब 2450 3 से देखिए आप, इसमें 3 से हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही है, 2 पे जा रही है। और 2 ही मेरा बचा था। 2450 प्लस 800 करूँगी तो ये मेरी कॉस्ट हो जाती है 3250 मेरी कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि 2450 प्लस 800 करेंगे 3250 विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी। तो अगेन मेरा यहाँ एक अपडेशन हो जाएगा 3250 से 2450 1250 0 250 1150 1650 हमने कर दिया है यहाँ पर 3350। ठीक है। अब 6th आइट्रेशन में मेरे पास 5 6 7 4 8 और 3 भी मेरा ट्रैवर्स हो चुका है। ठीक है। अब मैं किसे सिलेक्ट करूँगी, अब मेरे को सिलेक्ट करना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही 2 बचे हैं, 3350 और 3250। तो मैं किसे सिलेक्ट करूँगी, अब मेरी जो नोड सिलेक्ट होगी वो सिलेक्ट होगी 2। और जैसे ही मैं नोड 2 सिलेक्ट करती हूँ तो मेरी यहाँ पर मुझे मिल जाता है 3250 प्लस 300 करती हूँ तो ये मेरी कॉस्ट आ जाती है 3530 विच इज़ ग्रेटर देन 3350। तो लास्ट रो में भी मेरी कोई अपडेशन नहीं होगी। तो दिस इज़ माय फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यू, जो डिस्ट में जाकर आपकी स्टोर होगी। कि बॉस्टन से जब मैं लॉस एंजलिस पे आ रही हूँ तो मेरी कॉस्ट है 3350, सैन फ्रांसिस्को पे 3250, डेनमार्क पे 2450, चिकागो 1250, बॉस्टन टू बॉस्टन इज़ 0, बॉस्टन टू न्यूयॉर्क इज़ 250, बॉस्टन टू म्यांमार 1150 एंड इट्स 1650। लास्ट 8th नोड पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, न्यू ऑर्लिन्स पे हमारे पास आ जाएगी 1650। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ रही है। ध्यान से देखिए आप लोग कि हमने एक एक नोड को यूज़ करते हुए हमने कैसे डिस्टेंस अपडेट करे हैं। तो यही आपकी एल्गोरिदम कह रही थी कि डायरेक्ट अगर नोड नहीं है तो क्या पुट कर दें आप, सिंपल प्लस इन्फिनिटी, और फिर जिसका डिस्टेंस मिनिमम है उसको यूज़ करते हुए हम
आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमें ये डिजकास्टर एल्गोरिदम काम करता है हमारा, और जो इसके नोट्स हैं वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक जो है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।